परिक्रमा में आपका स्वागत है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बहुत बड़ी पुरानी कहावत है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर दुनिया चलती है तो रुपयों पर चलती है, ये तो मान के चलना होगा, क्योंकि रोजी रोटी के लिए, जुगाड़ के लिए रुपयों की बड़ी आवश्यकता होती है। मेरा विश्वास है मनुष्य के पास उतना ही रुपया चाहिए जितना उसकी आवश्यकता हो, लेकिन आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं होती है, वो तो ऊंची से ऊंची होती जाती है। तो मेरे को एक कहानी अब याद आती है कि मनुष्य किस तरह रुपयों से, संपत्ति से मुंह मोड़ लेता है। श्री पुरंदरदास जी कन्नड़ साहित्य के दास साहित्य में जाने माने हस्ती हैं। उन्हें नौकोटी नारायण भी कहा जाता है और काफी रुपया था उनके पास। एक बार क्या हुआ, उनके पास एक व्यक्ति घर में कोई शुभ कार्य करने के लिए रुपयों की मांग करते हुए आया और कहने लगा, साहब जी आप तो बड़े हैं, मेरी मदद कीजिए। उन्होंने कहा, आज नहीं कल आप, फिर कल भी आए। इसी तरह से ये सिलसिला 20 दिनों तक चला। उन्होंने रुपए नहीं दिए। 20वें दिन क्या हुआ, वह एक नथनी लेकर आए, शायद बड़ी कीमती होगी। वह नथनी लाकर उसने उसके हाथ पे थमा दी और कहा, इसे ले लीजिए, इसे गिरवी रखकर मुझे रुपये दीजिए। उसे देखने के बाद पुरंदरदास जी को लगा कि ये मैंने कहीं देखी है। उन्होंने क्या किया, उसको एक डिब्बे में डालकर ताला लगाकर रख दिया और वे अपने घर चले और अपने बीबी से कहा, तुम्हारी नथनी कहाँ है? बीबी बड़ी सरल, उसके चेहरे पर के हाव-भाव थोड़े से अलग थे। उसने कहा, मैं स्नान करने के लिए गई थी तो इसलिए मैंने निकाल के रखी है। उन्होंने कहा, नहीं जाओ, अभी लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ। डर गई, क्या करे, झूठ बोलना तो नहीं आता था। तब वह अंदर गई और उसने सोचा कि चलो अब जीवन का मैं अंत कर लूं, इसीलिए हाथ में विषपान करने के लिए कटोरी ली। झट से उसके अंदर वह नथनी उसे दिखाई दी। वही नथनी लेकर उसने अपने पति को सौंपा। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये नथनी तो मैंने वहां पर छोड़ के रखी थी, यहाँ पर कैसे आई? दौड़े दौड़े फिर वे उसी तरह अपनी दुकान गए, तिजोरी खोली तो वही नथनी। तब उन्हें पता चला कि उनके घर सतत एक अगर व्यक्ति कोई आ रहा था उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो वो थे भगवान जी। स्वयं भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे और कहते हैं इस घटना के बाद उन्होंने पूरे संसार को त्याग दिया, माने कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उसका उन्होंने त्याग कर दिया। इसमें काल्पनिकता थोड़ी बहुत हो सकती है, आप इससे सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आज का माहौल भी ऐसा ही हो रहा है। इस तरह के कई नौकोटी नारायण, इस तरह के दान धर्म करने वाले आसपास में आते हैं। हर रोज जब हम पेपर के पन्ने खोलते हैं, पत्रिका की पन्ने खोलते हैं या फिर टीवी ऑन करते हैं, तो देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी रीति से वह दान धर्म में जुटा हुआ है, संसार से विरक्ति पा रहा है, इस माया मोह से छुटकारा पाने की वही कोशिश कर रहा है। और उसका अगर जीता जागता उदाहरण कोई है तो 75 करोड़ के हर साल सालाना कमाने वाले श्री अंबानी के बड़े करीबी, या कहें उनको अपना दाहिना हाथ मानने वाले श्री प्रकाश शाह, जिन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी और वे साधु बन गए, मुनि बन गए। क्यों? जीवन में, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आ जाता है, तब उसे संसार से विरक्ति हो जाती है।
आप कहोगे क्या हम भी विरक्त हो जाए? ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप संसार से विरक्ति पाओ, संसार को त्याग दो, अपने परिवार को छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ। कहने का एक ही मकसद है, जितना हो सके उतना बड़े खुले मन से मदद करो, एक दूसरे को सहायता का हाथ दो। इसके लिए आपको मुनि बनने की आवश्यकता नहीं है, एक सांसारिक होकर भी आप कर सकते हो। मैंने इनका उदाहरण इसलिए दिया कि इस तरह के कई लोग इस संसार में हैं जो संसार की सेवा में लगे हुए हैं। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे कहने वाले संत कबीरदास ने यही तो कहा था कि आपके अंदर समाये हुए भगवान को साक्षी मानकर करने वाला हर कार्य करो। वही मंदिर है, वही मस्जिद है, वही गिरजाघर है। वहां पर माथा टेकने के लिए या सजदे करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा काम, एक बूंद पानी भी लोगों की जान बचा सकता है। करोगे ना? धन्यवाद।